सो यहाँ तक का पार्ट हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट देखेंगे। In the example below, we add two more methods to class fruit for setting and getting the color property. लाइक जैसे कि अभी तक यहाँ पे क्या था, हम लोग सिर्फ फ्रूट क्लास से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे हो गए ऑब्जेक्ट और ये होगी हमारी क्लास जो फ्रूट्स के नाम से। अब इसमें लोग कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं विच इज़ कलर। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक हमने नया अपना क्लास डिफाइन किया फ्रूट 2 के नाम से, और इसमें हम लोगों ने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया अपना पब्लिक वेरिएबल इज़ कलर, सेट नेम गेट नेम और एक सेट कलर गेट कलर। ठीक है, तो अगर आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, तो आप उसी के हिसाब से डिफाइन करोगे। अगर आपके पास दो वेरिएबल तो आप दो मेथड्स में डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर एप्पल इक्वल टू हम लोगों ने एक वेरिएबल अपना डिफाइन किया न्यू फ्रूट 2, और यहाँ पर हमने लिखा एप्पल में सेट नेम के अंदर हम लोगों ने एप्पल सेट किया और सेट कलर के अंदर हमने रेड सेट किया। इसी तरह से हम लोगों ने जब उसको गेट किया तो हमारा क्या रिटर्न आया, फ्रूट नेम इज़ एप्पल एंड कलर नेम इज़ रेड गेट कलर के अंदर। तो ये आपका आउटकम है इसका, एप्पल एंड रेड। PHP द दिस कीवर्ड, आप देख रहे हो हम जहाँ भी डिफाइन करें वहाँ पर हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ करें। तो ये कैसे काम करते हैं, द दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट एंड इज ओनली अवेलेबल इनसाइड मेथड्स। सही देखो, क्लास के अंदर बेसिकली ये हमें लुक लाइक फंक्शन ही दिखाई दे रहे हैं, बट ये फंक्शन नहीं होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। और जो वेरिएबल्स होते हैं इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, नेम इनका यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर लोग देखें, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। सो एग्जांपल क्या है, सो वेयर कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ द डॉलर नेम प्रॉपर्टी, देयर आर टू डिफरेंट वेज। एक है इनसाइड द क्लास बाय एडिंग अ सेट नेम मेथड एंड यूज दिस। एक दूसरा मेथड क्या हमारे पास, आउटसाइड द क्लास बाय डायरेक्टली चेंजिंग द प्रॉपर्टी वैल्यू। एग्जाम्पल देखेंगे। सो यहाँ पर हम लोगों ने इसको डेमोन्स्ट्रेट करके क्लास बनाई विच इज़ फ्रूट 4, और पब्लिकली हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल अपना सेट किया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी, वो है नेम, और हमने यहाँ पर लिखा डॉलर एप्पल इक्वल टू न्यू फ्रूट 4। ठीक है, और एक हमने यहाँ पर उसका जो एग्जांपल बनाया वो ये है कि हमने लिखा फंक्शन सेट नेम डॉलर नेम एंड दिस नेम इक्वल टू नेम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमने सेट नेम के अंदर गए, यानी कि इनसाइड दी क्लास, ये क्लास चल रहा है अपना और इसी के अंदर ही हम लोगों ने अपना मेथड डिफाइन किया हुआ है। दूसरा एग्जांपल में आप देखोगे कि हमने इसको बाहर जाकर डिफाइन किया हुआ है, यानी कि आप यहाँ देखेंगे क्लास फ्रूट 6, ठीक है, पब्लिक, यहाँ तक का पार्ट सेम है, लेकिन ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या करा, ये वाला जो काम है सीधे एप्पल नेम वो हम लोगों ने डायरेक्टली रिटेन किया इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखो आउटसाइड द क्लास बाय डायरेक्टली चेंजिंग द प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू को हम लोगों ने डायरेक्टली बाहर चेंज किया, जैसे लिखा है एप्पल नेम एप्पल, और यहाँ से एको करा दिया हमने डायरेक्टली अपना मैसेजेस के अंदर। एक आता है PHP इंस्टेंस ऑफ। यू कैन यूज द इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू ए स्पेसिफिक क्लास। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो वुल ट्रू हमें रिटर्न आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं, हमने लिखा एप्पल इक्वल टू न्यू फ्रूट, और हमने यहाँ पर चेक किया अगेंस्ट वेरिएबल डम फंक्शन के अगेंस्ट कि एप्पल इज इंस्टेंस ऑफ फ्रूट और नॉट। तो अगर ये एप्पल वेरिएबल अगर इंस्टेंस होगा फ्रूट क्लास का तो आपको रिटर्न आएगा ट्रू, अदरवाइज हो जाएगा फॉल्स। तो अभी हमें वूल में वैल्यू क्या मिल रहा है, ट्रू। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रूट्स फॉर एग्जांपल, एक तो एरर बन जाएगा, दूसरा काम नहीं करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया, ठीक है, ये अपना यहाँ पर एक एरर इसने में रिटर्न कर दिया, भाई इस तरह का कोई भी फाइंड नहीं कर पा रहा है। फिर से रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर क्या रिटर्न आया, वूल फॉल्स, यानी कि ये जो हमारा वेरिएबल है एप्पल वो हम लोग यहाँ पर चेक करें न्यू फ्रूट के अगेंस्ट, और यहाँ पर हम लोग फ्रूट्स के अगेंस्ट चेक करा रहे हैं। तो इस नाम की कोई क्लास है नहीं, तो इसलिए आपको इंस्टेंस ऑफ फॉल्स नजर आएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं PHP में कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में जो आपका तरीका है वो आपका इस वाले मेथड से ज़्यादा बढ़िया होता है, जो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर यूज़ करके आए हैं। सेट नेम गेट नेम वाला जो हमने यूज़ किया ना, इस मेथड से ज़्यादा बढ़िया है। काम यही है लेकिन डिफरेंट तरीके से चलता है। यानी कि यहाँ पर आप जाओगे, पहले कंस्ट्रक्टर की फाइल को ओपन करो और यहाँ से कंस्ट्रक्टर पर क्लिक करेंगे।
PHP द कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हमें अंडरस्कोर दिखाई दे रहा है, तो डबल अंडरस्कोर हमें लगाना होता है, तो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन होता है। अ कंस्ट्रक्टर अलाउ यू टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी अपॉन क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ यू क्रिएट अ constructor function, PHP will automatically call this function when you create an object from a class. Notice that the construct functions start with 2 underscores. ठीक है, we see in the example below that using a constructor save us from calling the set name method which reduce the amount of code, यानी कि मेरे कोड की लेंथ भी इससे कम हो जाएगी कंस्ट्रक्टर से। सो यहाँ पर हम लोग इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं, तो ज़रा देखिए कि एग्जाम्पल क्या बना है। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए एक क्लास डिफाइन किया फ्रूट, जो कि अर्लियर हम लोगों ने डिफाइन किया। पब्लिकली हम लोगों ने 2 अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन की, नेम एंड कलर। कंस्ट्रक्टर में जाके हमने सीधे कॉल करा अपना नेम, ठीक है। बस यहाँ पर हमने सेट नेम नहीं लिखा, सीधे हमने क्या रखा, कंस्ट्रक्ट, और यहाँ से हम लोगों ने दिस कीवर्ड के अगेंस्ट अपने नेम को कॉल करा दिया। फंक्शन गेट नेम, जो कि हम लोग अर्लियर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, और बाकी का सारा कुछ अपना सेम ही है तरीका काम करने का, ठीक है। तो इसी के अगेंस्ट आप मल्टीपल टास्क अटेम्प्ट करा सकते हो। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखो, हमने यहाँ पर एक और क्लास डिफाइन किया फ्रूट 1, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, 2 चीज़ें एक साथ कॉल करा ली। अब समझ में आया कि मेरा कोड छोटा हुआ कि नहीं, यानी कि अगर हम लोग प्रीवियस एग्जांपल से कंपेयर करें तो आपने यहाँ देखा होगा ये देखो, हमें 2 चीज़ें करानी थी, लाइक नेम एंड कलर। तो क्या हो रहा है, मुझे सेट नेम सेट कलर, गेट नेम गेट कलर, डिफरेंस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, नेम और कलर हमने दोनों को एक साथ ही कंस्ट्रक्टर में बाइंड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरा एक जो एक्स्ट्रा हम लोग मेथड डिफाइन कर रहे हैं उससे हम लोग बच जाते हैं। तो सेट की जगह पर आपने कंस्ट्रक्ट का यूज़ करना है, इससे आपका कोड और कॉम्पैक्ट हो जाए। वैसे क्लास ऑब्जेक्ट से हमारा कोड छोटा होता ही है, रेपिटेशन खत्म होता है, इससे आपका कोड और शॉर्ट हो जाए। अब मान लो आपको किसी क्लास में 10 प्रॉपर्टी डिफाइन करनी हो, समझ गए, तो सारा क्या करेंगे, कॉमा लगा लगा के डिफाइन करते चले जाएंगे। बाद में हमने यहाँ पर किया जाके गेट नेम गेट कलर, ये आपको 2 बार ही करना पड़ेगा, लेकिन सेट वाला प्रोसेस एक ही कंस्ट्रक्टर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे कोई चेंज नहीं है, जो आप पहले करते हैं वही सेम प्रोसेस आपका एज इट इज़ यूज़ होने वाला है। सो ये था आपका कंस्ट्रक्टर। अब देखेंगे डिस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है। डिस्ट्रक्टर में आइए, यहाँ जाएंगे। The destructor is called when the object is destructed or the script is stopped or exited. If you create a destruct function, PHP will automatically call this function at the end of the script. आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने the fruit is apple, इसके बाद में मैंने ये डिफाइन किया था, बट क्या हो रहा है, जब पूरा PHP एंड हो गया उसके बाद में जाके मेरा आउटकम आ रहा है, समझ में आ रहा है। Will automatically call these functions and at the end of the script. जबकि इसको यहाँ होना चाहिए था स्टेप से ऊपर, बट ये कहाँ एंड हुआ, यहाँ पर आ गया। नोटिस दैट द डिस्ट्रक्ट फंक्शन स्टार्ट्स विद 2 अंडरस्कोर्स अगेन, जैसे कंस्ट्रक्ट वैसे डिस्ट्रक्ट। द एग्जाम्पल बिलो हैज अ कंस्ट्रक्ट फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास एंड अ डिस्ट्रक्ट फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट। सो एग्जाम्पल देखेंगे इसका, यहाँ पर आइए। एक हमने यहाँ पर डिफाइन किया कंस्ट्रक्ट में नेम, तो जहाँ पर हम लोग पहले गेट नेम कर रहे थे वो हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रक्ट में कर दिया उसको सेट, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एप्पल इक्वल टू न्यू फ्रूट एप्पल, इस तरह से। एक और एग्जांपल से समझेंगे। हमने एक फ्रूट 2 डिफाइन किया, ये हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारा मेथड्स है। मेथड क्या है, कंस्ट्रक्ट नेम एंड कलर। डिस्ट्रक्ट में हमने जाकर डिफाइन किया द फ्रूट इज़ दिस नेम एंड द कलर इज़ दिस, और ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर जाके इसके अंदर सेट कर दें। तो जैसे हमारा सेट नेम गेट नेम था, दोनों का रिप्लेसमेंट किया गया कंस्ट्रक्ट एंड डिस्ट्रक्ट। तो ये देखो इसका एग्जांपल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना, अ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स हेल्प रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कोड, दे आर वेरी यूजफुल। अब मान लो कि आपको 10 प्रॉपर्टी हो, 20 प्रॉपर्टी हो, सब कुछ 2 मेथड में ही खत्म। क्लियर हो गया क्लास ऑब्जेक्ट। बात करते हैं अब मॉडिफायर्स की। मॉडिफायर्स क्या होते हैं सॉरी। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई क्लास के अंदर प्रॉपर्टी बाइंड करते हो तो आप यहाँ पर क्या लिखते हो, पब्लिक। पब्लिक का बेनिफिट क्या होता है कि हम इसको किसी एक क्लास में, ठीक है, या किसी एक क्लास से दूसरी क्लास में इसको कहीं पर भी, यानी कि पूरे कोड में कहीं पर भी फैच कर सकते हैं। लाइक जैसे कि ग्लोबल, यानी कि रूट पर अगर हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम लोग उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे कुछ ये मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे कि ये है आपका पब्लिक,
जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अच्छा, जो फंक्शन हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं ये भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होता है, क्योंकि मैं इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें आपका प्राइवेट भी आता है, जैसे हम लोग यहाँ पर जब जाएंगे PHP एक्सेस मॉडिफायर के अंदर, तो यहाँ पर पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट हमें 3 मॉडिफायर मिलते हैं। Properties and methods can have access modifiers which control where they can be accessed. There are 3 access modifier. Public जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट है, बट लिखना ज़रूर से आपने उसके आगे डिक्लेयर करते हैं प्रॉपर्टी को कि ये मेरी प्रॉपर्टी पब्लिक है, सो दैट मैं इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर पाऊँ। द प्रॉपर्टी और मेथड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, दिस इज डिफ़ॉल्ट। प्रोटेक्टेड, द प्रॉपर्टी और मेथड कैन बी एक्सेस्ड विद इन दी क्लास, यानी कि जहां डिफाइन किया क्लास में उसी ही क्लास में होगा, यानी क्लास के बाहर, क्लास के अंदर, विद इन द क्लास एंड बाय क्लास ड्राइव्ड फ्रॉम दैट क्लास। तो यानी कि या तो मैं सेम क्लास में या क्लास से दूसरी क्लास में डाल सकता हूँ। प्राइवेट, द प्रॉपर्टी और मेथड कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास, यानी कि प्रोटेक्टेड जो है एक क्लास से दूसरी क्लास में पास कर सकता है डेटा, प्राइवेट जो है सेम ही क्लास के अंदर काम करेगा, और पब्लिक तो कहीं पर भी डेटा दे सकता है। ये आपका काम होता है इसका। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव एडेड 3 डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर टू 3 प्रॉपर्टीज, नेम, कलर एंड वेट। हियर इफ यू ट्राई टू सेट द नेम प्रॉपर्टी इट विल वर्क फाइन बिकॉज द नेम प्रॉपर्टी इज पब्लिक एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। However, if you try to set the color or weight property, it will result in a fatal error because the color and weight property are protected and private access modifier. So example, यहाँ पर हमें देखो उसका कोई आउटकम नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने जानबूझ के इसका एरर क्रिएट किया हुआ है। तो चलो यहाँ आते हैं कोड में और एक नज़र डालते हैं। सो ये है अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी डिफाइन की, लेकिन तीनों को डिफाइन कर वक्त हम लोगों ने उसका मॉडिफायर डिफरेंट रखा है। 1 है टॉप में जो हम लोग देख रहे हैं विच इज़ पब्लिक, सेकंड इज प्रोटेक्टेड, थर्ड इज प्राइवेट। अब मान लो मेरे पास एक फ्रूट है क्लास के अंदर, मैंगो इक्वल टू न्यू फ्रूट। मैंगो का हमने नेम सेट किया मैंगो, तो ये क्या है हमारा ओके है। हमने मैंगो का कलर सेट किया येलो, कलर इज ओके। बट जब मैं वेट सेट करने गया तो उसने मुझे एरर थ्रो कर दिया। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है। यानी कि अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो इस क्लास के अंदर ही करना है, ना कि बाहर। क्लियर है? हम यहाँ से कोई डेटा फैच नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग ना तो कोई कंस्ट्रक्टर, ना ही डिस्ट्रक्टर, ना ही सेट नेम और गेट नेम का यूज़ कर रहे हैं। जस्ट चेक कर रहे हैं कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड करता क्या है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव एडेड एक्सेस मॉडिफायर। क्योंकि देखो आगे का कोड मेरा चला नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरा एरर है। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तो मैं आगे की थ्योरी देख पाऊंगा। तो चलो कमेंट करते हैं जरा इसको। यहाँ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव एडेड एक्सेस मॉडिफायर टू 2 फंक्शंस। हियर इफ यू ट्राई टू कॉल द सेट कलर एंड और द सेट वेट फंक्शन, it will result in a fatal error because the 2 functions are considered private and protected even if all the properties are public। कैसे? नीचे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। क्लास है हमारे पास fruit1, सेम सिनेरियो है, नेम, कलर, वेट, लेकिन यहाँ पर अगेन वही सेम प्रॉपर्टी हमने यूज़ की हुई है। फंक्शन हमने बनाया सेट नेम, $n, आपकी चॉइस है, आप पूरा नेम लिखना चाहते हो नेम लिख लो, स्मॉल में लिखना चाहते हो मतलब कुछ भी दे दो उसको। बस ध्यान रखना कि जब आप नेम को यहाँ बाइंड करोगे तो $n को इसके अगेंस्ट आपने इक्वल टू में कॉल करना है। तो आप चाहो तो पूरा नेम लिख लो या शॉर्ट में लिख लो। दूसरा हमने बनाया प्रोटेक्टेड फंक्शन सेट कलर। तीसरा हमने बनाया प्राइवेट फंक्शन सेट वेट। ठीक है, आखिर हमने सारा कुछ सेट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे हमने लिखा मैंगो इक्वल टू न्यू फ्रूट, ये हमारी क्लास है। इस एरर को आप अवॉइड करना, इससे हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिखा मैंगो नेम, ठीक है, हमने क्या बाइंड किया उसमें मैंगो, तो ये क्या आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम लोग यहाँ पर सेट कलर और सेट वेट का यूज़ कर रहे हैं, हमने लिखा येलो एंड 300, तो इस दोनों में हमें क्या मिला, एरर। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट का काम क्या होता है, प्राइवेट तो सिर्फ इसी क्लास के अंदर काम करेगा और प्रोटेक्टेड या तो इस क्लास में या फिर इस क्लास से डेटा किसी दूसरी क्लास में आप भेजना चाहते हो तो वहाँ काम करेगा, बट क्लास से बाहर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग समझेंगे इनहेरिटेंस के अंदर कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। चलिए स्विच करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहाँ से करेंगे बैक, यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे PHP इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी कि बायोलॉजी अगर हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कि आनुवंशिकी, पेरेंट के प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती हैं।
So inheritance in OOPS, when a class derives from another class, the child class will inherit all the public and protected properties. ठीक है, ध्यान से देखिए, public and protected, not private. ठीक है, and methods from the parent class. In addition, it can have its own properties and methods. An inherited class is defined by using the extend keyword. जो क्लास हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, यही सेम रिएक्ट में भी यूज होती है. ठीक है, एक्सटेंड के थ्रू वहाँ भी चलती हैं अपनी. लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल. आई एम अ फ्रूट ऑफ बेरी, द फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी एंड द कलर इज रेड. तो ये देखो मैंने डिफाइन किया कहीं और, ये मैंने डिफाइन किया दूसरी क्लास के अंदर. कैसे, जरा इधर आते हैं अपने कोड में. इनहेरिटेंस एग्जाम्पल ओपन करेंगे, ध्यान से देखिए. हमारे पास एक क्लास है, नेम क्या है यहाँ पर, हमने ऊपर से स्टार्ट करना है. यहाँ से नेम क्या है, फ्रूट. दोनों प्रॉपर्टी हमने किस में डिफाइन की, पब्लिक के अंदर. हमने यहाँ पर देखो फंक्शन डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर. ठीक है, यानी कि मेथड है हमारा ये. पब्लिक मैंने इसको यहाँ लिखा है, बट देखो बाय डिफॉल्ट जो हमारा मेथड होता है वो पब्लिक होता है, आप लिखो या ना लिखो. बट यहाँ पर हम लोग कोड में क्लैरिटी के लिए लिख रहे हैं. ठीक है, बट ये पब्लिक डिफॉल्ट है, मैं ना लिखूँ कोई दिक्कत नहीं है. हमने यहाँ पर बनाया कंस्ट्रक्टर, जिसका अंदर दो हमने अपने वैल्यू सेट किए हैं. एन स्टैंड फॉर नेम, सी स्टैंड फॉर कलर. नेम एंड कलर के अगेंस्ट हम लोगों ने अपना दोनों जो आर्ग्यूमेंट से पास कर दिए. पब्लिक फंक्शन हमने बनाया गेट नेम, और एको कर दिया हमने द फ्रूट इज दिस नेम एंड द कलर इज दिस कलर. फिर हमने क्लास यहाँ पर डिफाइन किया, क्लास है स्ट्रॉबेरी, एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रूट्स की प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि नेम एंड कलर. यहाँ पर मैं लिखा पब्लिक फंक्शन मैसेज एको आई एम ए फ्रूट और अ बेरी. हमने क्वेश्चन किया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, द फ्रूट इज अ बेरी एंड द कलर इज रेड. ठीक है, क्योंकि हम लोग नीचे डिफाइन किया. हमने क्या लिखा, फ्रूट को हम लोगों ने यहाँ पर नहीं डिफाइन करना, हमने इसकी प्रॉपर्टी को स्ट्रॉबेरी में डाल दिया. ठीक है, एक्सटेंड का मतलब क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज इसके पास आ गई. तो हम यहाँ देखो डिफाइन क्या करें, डॉलर स्ट्रॉबेरी इक्वल टू न्यू स्ट्रॉबेरी एंड फ्रूट नेम इज स्ट्रॉबेरी एंड कलर इज रेड. तो जब मैं स्ट्रॉबेरी से मैसेज और गेट नेम करूँगा, यानी कि मैसेज एंड गेट नेम, मैसेज हमारा यहाँ पर और गेट नेम हमारा ऊपर पेरेंट वाली क्लास के अंदर. तो आउटकम क्या मुझे मिल रहा है यहाँ पर, जरा आउटपुट में देखिए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कहाँ पर रेज किया था, स्ट्रॉबेरी क्लास के अंदर, और ये हमने कहाँ डिफाइन किया था, फ्रूट क्लास के अंदर. तो डेटा आ गया पेरेंट का चाइल्ड के अंदर. ठीक है, सो एग्जाम्पल एक्सप्लेन, द स्ट्रॉबेरी क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द fruit class. This means that the strawberry class can use the public name and color properties as well as the public constructor and get name methods. यानी कि उस चाइल्ड क्लास में पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज पास ऑन हो गई फ्रॉम द फ्रूट क्लास बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस. द स्ट्रॉबेरी क्लास ऑल्सो हैव इट्स ऑन मेथड विच इज मैसेज. तो हम यहाँ पर अपना खुद का ये डिफाइन भी करके रख सकते हैं, और ना भी डिफाइन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको यहाँ से कोई मैसेज लेना और लिखो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट देखेंगे PHP इनहेरिटेंस एंड द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर. तो प्रोटेक्टेड में हमने क्या पढ़ा था कि या तो वो सेम क्लास में यूज़ हो जाए या फिर वो चाइल्ड क्लास में डेटा डाल दे. ट्राई करके देखते हैं. इन द प्रीवियस एक्सेस मॉडिफायर वी लर्न दैट प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज और मेथड्स कैन बी एक्सेस विद इन द क्लास बाई क्लास derived from that class. What does that means? Let's look an example. हम यहाँ इस एग्जाम्पल में आते हैं. तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने एक फ्रूट 1 के नाम से क्लास बनाया, क्योंकि क्लास ना सेम नेम के एक डॉक्यूमेंट में नहीं चलते. तो हमने फ्रूट 1 किया, पब्लिक नेम, पब्लिक कलर, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर सब कुछ सेम है. हमने यहाँ पर अब की बार जो डिफाइन किया, पब्लिक फंक्शन गेट नेम नहीं करा, हमने लिख दिया प्रोटेक्टेड फंक्शन गेट नेम. बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो हमारा ये पब्लिक था ये क्या हो गया, प्रोटेक्टेड मोड में है. ये डिफरेंस है. अब अगेन स्ट्रॉबेरी हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हमने इसको नेम कर दिया 1 एंड एक्सटेंड्स फ्रूट. ठीक है, तो आप चाहो तो फ्रूट 1 कर लो यहाँ पर, और पब्लिक फंक्शन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं मैसेज आई एम ए फ्रूट और वेरी. तो आप यहाँ जाओगे तो हमें यहाँ पर क्या रिटर्न आ रहा है नीचे, एरर. देखोगे आप स्ट्रॉबेरी न्यू स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी एंड रेड. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हमारा ओके जा रहा है. हमने यहाँ पे लिखा मैसेज ओके, मैसेज इज़ पब्लिक, और स्ट्रॉबेरी में जब हम लोग यहाँ पर गए तो हमारा क्या गया, गेट नेम इज़ प्रोटेक्टेड. हम लोग यहाँ से डेटा नहीं निकाल पाएंगे इसके अंदर. ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करेगा, नीचे एक फैटल एरर थ्रो करेगा उस केस में.
अब यहाँ से हम लोग आगे का अपना देखते हैं। यहाँ ये पैराग्राफ, in the example above we see that if we try to call, हमने रिकॉर्डिंग ऑन की थी क्या? हाँ, if we try to call protected method, और हमारे इस फंक्शन का नेम क्या प्रोटेक्टेड का? गेट नेम। फ्रॉम आउटसाइड द क्लास वी विल रिसीव एन एरर। पब्लिक methods will work fine. Next देखेंगे इसका एग्जाम्पल। Let's look at another example. H3 अगेन हम लोग अपने क्लास यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सब कुछ यहाँ से कॉपी, यहाँ से यहाँ तक ये हमने पूरा पार्ट कॉपी किया, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और जो हमारा नेम है उसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो 1 हमारा ऑलरेडी यूज़ हो गया, इसको हम लोग रख देंगे 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2, और यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजेस हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी है जैसे कि पब्लिक नेम, पब्लिक कलर, इन दोनों को हमने पब्लिक रखा हुआ, पब्लिक फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट प्रोटेक्टेड फंक्शन अपना सेम एज इट इज रखेंगे, इसके अंदर क्लास स्ट्रॉबेरी 2 एक्सटेंड्स फ्रूट 2, और पब्लिक मैसेज हमने अपने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे $this, और दिस में अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, गेट नेम फंक्शन, तो शायद हमारी नीचे वाली जो एरर है वो सॉल्व हो जाए। $this गेट नेम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, स्ट्रॉबेरी, यहाँ पर हम लोग अपना फ्रूट ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा ओके रहेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या है अपना पब्लिक में डिफाइन है। ठीक है, अब हमारा जो मैसेज है वो ओके रह जाएगा। मुझे इस वाली की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने गेट नेम को कहाँ कॉल कर दिया, 2 के अंदर। इसको कमेंट आउट कर दो। अब ये हमें ओके मैसेज डिफाइन किया क्योंकि ये जो मैसेज वाला जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है, पब्लिक में डिफाइन हो रखा है। ठीक है, एंड इट कॉल्स गेट नेम मेथड which is protected from within the derived class। तो जरा इसका आउटपुट चेक करो क्या बनेगा। अभी तो क्या होगा देखो, शायद इसकी वजह से हमारा ये वाला कोड रेंडर ही ना हो। पहले ज़रा ट्राई करके देखो। ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहा ना, तो पहले हमें उसको स्टॉप करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को। यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक का कोड अपना पकड़ के कमेंट में डाल दो। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो एग्जांपल है, आई एम अ फ्रूट और अ बेरी, द फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी एंड द कलर इज रेड। तो क्लास के अंदर ही डेटा कॉल होगा, इसका मतलब समझ में आया कि जो प्रोटेक्टेड है वो किसी दूसरी क्लास के अंदर कॉल हो सकता है, डायरेक्टली बाहर ग्लोबल में फैच नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो ये डिफरेंस आता है। अगर ये पब्लिक होता है तो यस हम इसको डायरेक्टली बाहर एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। तो ये होता है प्रोटेक्टेड का मतलब। नेक्स्ट, in the example above we see that all works fine. It is because we call the protected method get name from inside the derived class. नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, H2 PHP ओवरराइडिंग इनहेरिटेड मेथड्स। सो अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग मेथड्स जो यहाँ डिफाइन कर रहे थे उनको सीधे सीधे यहाँ पर फैच कर रहे थे। हो सकता है कि आपको मेथड को ओवरराइड करने की ज़रूरत हो, तो इनहेरिटेड को हम लोग कैसे ओवरराइड कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। इनहेरिटेड मेथड्स कैन बी overridden by redefining the methods। क्या करना है उस केस में भी, सेम नेम को यूज करना है, यूज दी सेम नेम इन दी चाइल्ड क्लास। फॉर एग्जाम्पल, look at the example below. The constructor and get name methods in the child class strawberry ऊपर हमने स्ट्रॉबेरी कौन सी कॉल की थी 2, यहाँ पर कर देंगे इसको 3, विल ओवरराइड दी कंस्ट्रक्ट एंड गेट नेम methods in the parent class। क्लास का नेम है हमारा फ्रूट और ये हमारा था फ्रूट कौन सा 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3। क्योंकि सेम नेम आपका यूज नहीं होगा तो लिखेंगे एग्जाम्पल और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे अपना सेम कोड, कॉपी और इसको कॉल कराइए यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा फ्रूट 3 और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी 3। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर लेना। तो प्रोटेक्टेड वाला पार्ट आपको क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर्टी को ओवरराइड करके देखते हैं किस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, नेम और कलर। हम एक नई प्रॉपर्टी इसके अंदर डाल के देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी 3 के अंदर हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रूट 3 ना कि 2, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट हम लोग इधर कॉल कराएंगे। यहाँ जाओ, लिखिए पब्लिक और एक नई प्रॉपर्टी ऐड करा देते हैं, जैसे कि वेट। हमने एक नई प्रॉपर्टी ऐड की तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक फंक्शन
कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर नेम आ गया, कलर आ गया और वेट आ गया, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस अपेंड करेंगे इसको, और ये सारा उठा के यहाँ से फिर से यहाँ पर करेंगे कॉल, तो दोनों एक्टिव हो गए। एक क्या बचा हमारा, वेट, तो यहाँ पर W स्टैंड फॉर वेट, और यहाँ पर हमने वेट को डिफाइन कर देना इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पब्लिक फंक्शन मैसेज अवेलेबल है, ठीक है, और ऊपर हमारा गेट नेम अवेलेबल है। तो यहाँ पर जाके हम लोग इसके लिए कुछ डिफाइन कर देते हैं। द फ्रूट इज़ स्ट्रॉबेरी एंड द कलर इज़ रेड, और यहाँ पर हम लोग जाके डिफाइन कर देते हैं सेम कॉपी, यहाँ से यहाँ तक एको में कॉल करेंगे, कॉमा, एंड दी वेट इज, लिखेंगे दिस डॉट कलर को रिप्लेस करके वेट, ठीक है। जो भी वेट है लाइक ग्राम या केजी वो आप जाके यहाँ पर डिफाइन कर दोगे, और सिंटेक्स के यहाँ पर करेंगे टर्मिनेट, और यहाँ पर ये हमारा पार्ट इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। सो अब यहाँ पर एक एरर बन रहा है। एरर क्यों बन रहा है? क्योंकि ये देखो 3 आर्ग्यूमेंट्स की डिमांड कर रहा है आपसे, क्योंकि भाई यहाँ पर 3 हो गए ना, तो यहाँ पर हम लोग जाके डिफाइन कर देंगे भाई, हमने लिखा 1 फॉर एग्जांपल, और हमारा ये देखो काम कर जाएगा। इधर जाइए, रिफ्रेश करिए, आ गया। तो द फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी एंड द कलर इज रेड एंड वेट इज़ 1 kg। द फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी एंड द कलर इज रेड। अब मुझे ऊपर वाले को रखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप ऊपर वाले को रख रहे हो तो उस केस में आपने क्या करना है कि फंक्शन गेट नेम को ही आपने नीचे ओवरराइड करना है, ठीक है। तो फिर मुझे मैसेज फंक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, फंक्शन नेम इज गेट नेम, क्या कर रहा भाई, मैनुअली लिख दो गेट नेम। तो हमने उसका फंक्शन भी इसी में कॉल कर लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, गेट नेम को रेंडर, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है ना लिखा हुआ, और इसमें एक काम और करो, प्रोटेक्टेड दिस डॉट गेट नेम, इसको ज़रा कमेंट करो और इसको ज़रा पब्लिक पे लेके जाओ, पब्लिक एंड अगेन रिफ्रेश। अरे 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 ये क्या हो रहा है, मैंने गलत जगह चेंज कर दिया क्या? प्रॉब्लम सॉल्व होगी मेरी? ये था ये वाला ही इनहेरिटेंस, हाँ सही है। तो हमारा 2 टाइम नहीं आएगा डेटा, तो 1 गो में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा ओवरराइड कर पा रहे हो, यानी कि हमने जो भी यहाँ पर डिफाइन किया, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने एज इट इज़ यहाँ पर कॉल कर ली। एक नई प्रॉपर्टी हमने डाली है उसके अंदर, अपना नया यहाँ से प्रॉपर्टी को पास किया और यहाँ जाके हमने इसको कॉल कर दिया। तो ऊपर का जो लिखा था वो प्लस आगे एडिशनल हम क्या डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें अपनी कॉल इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। एक इसमें कीवर्ड और आता है अपना फाइनल वगैरह करके, तो ये अपना यहाँ पर ओवर हो जाएगा, लिखेंगे HR H2 PHP द फाइनल कीवर्ड। सो कीवर्ड के केस में ध्यान रखना, कभी कीवर्ड कभी भी ना आपके कैपिटल से डिफाइन है, जैसे पब्लिक क्या है, ये भी एक कीवर्ड ही है, ठीक है, बट इसको हम लोग यहाँ पर टेक्निकली बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर, जो कि हम लोगों ने अर्लियर डिस्कस किया था अपना। सो जब हम कोई क्लास डिफाइन कर रहे होंगे तो हमने क्या करना है, क्लास से पहले लिखना होगा फाइनल क्लास स्ट्रॉबेरी इस तरह से, या फाइनल क्लास फ्रूट 3। तो यहाँ जाएंगे द फाइनल कीवर्ड
कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट क्लास इनहेरिटेंस। or to prevent method overriding। तो यानी कि अगर मैंने किसी क्लास के आगे ये लिख दिया ना कि भाई ये फाइनल है, तो इसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे में नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये यही प्रिवेंट करने का काम करेगा आपका बेसिकली। तो इसको लिखते कैसे हैं, द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ टू प्रिवेंट क्लास इनहेरिटेंस। H3 एग्जाम्पल, और यहाँ से हम लोग PHP का कोड डिफाइन कर लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ से यहाँ तक का एक क्लास लिया और इसको जाके हमने यहाँ पर किया कॉल, लेकिन हमने PHP कोड ब्लॉक में डालना है। क्वेश्चन मार्क PHP क्लोज, क्लास का नेम एरर दे शुरू करेगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे 4। अब इसको हम लोग डेटा को फैच कर लेंगे यहाँ पर। तो फैच करना है क्यों, सीधे यहाँ पे फाइनली डिफाइन कर दो। देख दो फाइनल क्लासेस फ्रूट 4, और जो भी आपका कोड है वो इसके अंदर चला जाएगा इस तरह से। अब इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे क्लास को। हमने यहाँ से यहाँ तक का पूरा लॉजिक उठाया, और इस क्लास के बाद में हमने कर दिया कॉल। तो भाई नाम बदलना पड़ेगा, अगर फ्रूट 4 है तो स्ट्रॉबेरी 4 हो गया, और यहाँ पर फ्रूट 4 हो जाएगा क्लास। बाकी यहाँ पर अपना फ्रूट 4 हो जाएगा, रेस्ट में और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम लोग इसको रन कर रहे हैं फाइल को, ठीक है, तो मे नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम फाइनल क्लास, देखो लिखा गया एरर। तो यानी कि मैं फाइनल अगर मैंने किसी क्लास को लिख दिया तो इसका डेटा अब इसमें आपका एक्सटेंड नहीं होगा। सो ये होता है कि किसी क्लास को अगर आपने रोकना है इनहेरिट कराने से, तो उसके आगे सिर्फ फाइनल लिख देना है, तो उस क्लास को कोई भी कहीं पर भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब मेथड को कैसे रोका जाए उसका देखो। तो जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है पब्लिक फंक्शन, तो आप इसके आगे लिख दोगे फाइनल पब्लिक फंक्शन, तो ये भी बंद हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर जहाँ पर हमारा ये कोड एंड हुआ है, यहाँ जाके लिखिए द फॉलोइंग एग्जाम्पल shows how to prevent method overriding। एग्जाम्पल, और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे कि क्लास, यहाँ पर जाके डिफाइन कर लो कुछ वैल्यू, या फिर मैं अपने पहले वाले एग्जाम्पल को एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। सो देखो इसमें हम लोग चेंज क्या करने वाले हैं, पहले हम लोगों ने क्लास के ऊपर लगाया था, ये हो जाएगा फ्रूट हमारा। अच्छा कुछ गड़बड़ है, 2 बार आ गया, हटा दो। तो फ्रूट को हमने 4 की जगह क्या कर देना 5, बाकी सब कुछ अच्छे रखो और फाइनल कीवर्ड निकाल दो उसमें से। ये अपना 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी 5 हो जाएगा अपना। कंट्रोल एस किया हमने, रिलोड करेंगे तो अभी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने लाइन नंबर 194 में यहाँ पर फाइनल कीवर्ड का यूज़ किया। तो इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बंद कर दूँ थोड़ी देर के लिए टेस्टिंग के पर्पज़ से, तो हमें नेक्स्ट वाला एग्जांपल दिख जाएगा अपना। ठीक है, तो काम कर रहा है अभी सही। अब यहाँ पर हम फाइनल यहाँ ना लिख के कहाँ लिखेंगे, फाइनल यहाँ पर हमने लिखा फाइनल
पब्लिक फंक्शन, ठीक है, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। अब आप इसको नीचे ट्राई करने की कोशिश करो, ये एक आपको एरर थ्रो करना चाहिए, लिखा रहा है कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड फ्रूट फाइल, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग अपने मेथड को ओवरराइड करने का ट्राई कर रहे थे कंस्ट्रक्टर को, लेकिन अब ओवरराइड नहीं हो क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फाइनल। तो क्लास रुक गया तो अंदर की सारी चीज़ें रुकी। हो सकता है क्लास के अंदर मेरे पास दो मेथड्स डिफाइन है, एक चलाना एक नहीं लेना, तो हम लोग पर्टिकुलर मेथड को भी रोक सकते हैं। तो ये इस तरह से कीवर्ड्स बेसिकली काम करेंगे आप। तो ये था पीएचपी के अंदर इनहेरिटेंस। अब हम लोग बात करेंगे पीएचपी में कांस्टेंट की। 7 पीएचपी कांस्टेंट्स एक्सटेंशन डॉट पीएचपी। सो लिखिए vs5 एंटर डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल h1 php उप क्लास कांस्टेंट्स। कांस्टेंट क्या होता है, जिनको चेंज ना किया जा सके, जिनको हम लोग अपडेट नहीं कर सकते, वो चीज़ें। तो HR H2 PHP class constants। Class contents can be useful if you need to define some constant data within a class. A class constant is declared inside a class with the const keyword. A constant cannot be changed once it is declared. DECLARED. Class constant are case sensitive. However, it is recommended to name the constant in all uppercase letter. We can access a constant from outside the class by using the class name followed by the scope resolution ऑपरेटर। इसके लिए ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं इस तरह से। followed by the after that constant name like here। H3 बनाएंगे एक एग्जाम्पल और इसमें चेक करेंगे हम लोग अपना PHP का कोड। तो डिफाइन करेंगे यहाँ पर
ये कहाँ गया कर्सर, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, दिस इज अ PHP सेलेक्टर, लिखेंगे क्लास नेम इज लाइक गुड बाय, एंटर, लिखेंगे कांस्टेंट। तो ध्यान रखना जो भी आप कांस्टेंट डिफाइन करें वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, लीविंग अंडरस्कोर मैसेज, यहाँ पर जाके अपना कोई भी मैसेज डिफाइन कर दो। थैंक यू फॉर विजिटिंग अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। इसको करेंगे टर्मिनेट और एको कर देंगे आप गुड बाय लिविंग मैसेज। ठीक है, तो चेक करके देखिए इस फाइल को, यहाँ ये रिफ्रेश, क्लिक ऑन बैक और PHP कांस्टेंट को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमने कांस्टेंट वैल्यू यहाँ डिफाइन किया वो हमारा बाहर इजीली कॉल हो गया। अब आगे देखें और we can access a constant from inside the class by using the self keyword followed by the scope resolution operator। ठीक है, followed by the constant name like here, example सेम हम लोग यहाँ पर रीयूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और इसका नाम आप यहाँ पर चेंज कर लोगे, हमने लिखा न्यू गुड बाय। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देंगे अगेन न्यू गुड बाय। सो हमने यहाँ पर अपना एक कांस्टेंट मैसेज डिफाइन कर लिया, लिविंग मैसेज, एंटर करेंगे, एक पब्लिक मैसेज यहाँ बना लेंगे, लिखिए पब्लिक फंक्शन लाइक बाय बाय, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड, लिखेंगे एको सेल्फ लिविंग मैसेज, इसको हमने यहाँ डिफाइन किया, और नीचे आके आप लिखेंगे यहाँ से डॉलर, एक वेरिएबल लाइक गुड बाय इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यू गुड बाय, और यहाँ लाके आप लिख देंगे डॉलर गुड बाय से हम लोग क्या मैसेज निकाल लेंगे अपना, बाय बाय। अभी बाय बाय क्या है, बाय बाय इज़ अ फंक्शन। ठीक है, तो पब्लिक हमने लिखा, लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये वैसे भी काम हमारा कर जाएगा। ट्राई करेंगे Ctrl+S और यहाँ जाइए। ठीक है, तो कुछ छूटा है क्या, हमने लिखा है यहाँ से रिटर्न नहीं करना है, एको करना है, एको सेल्फ। आगे देखो, थैंक यू फॉर विजिटिंग अगेन अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये हमारा था, ये हमारा एक दूसरा एग्जांपल था, दिस इज अ PHP कांस्टेंट। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में